जय श्री माता, श्री आदिशक्ति श्री माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय हो। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री माता निर्मला देवी माता का ध्यान करते हैं। हम श्री माता जी की फ़ोटो के सामने दिया जलाते हैं, चाहे तेल का हो चाहे घी का हो, जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसका आप दिया जला लें। और श्री माता जी के सामने आप दोनों हाथों को फैलाकर बैठकर हम अपने चक्रों को शुद्ध करते हैं, अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। मैंने आपको अभी नाड़ियों के बारे में बता रही हूँ। जैसे ये हमारा शरीर है, ये श्री माता जी आदिशक्ति श्री माता जी हैं। इन्होंने ही हमें इन सब चक्रों के बारे में और नाड़ियों के बारे में बताया है। ये आदिशक्ति हैं, ये परमात्मा हैं, ये गुरु भी हैं। और क्योंकि इन्होंने हमें इन सब चक्रों को शुद्ध करने का तरीका बताया है, और इन चक्रों को शुद्ध करने से और ध्यान करने से हमारे कुंडली माँ जागृत होती है। और जब कुंडली माँ जागृत होती है तो ये हमारे सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं। सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं, और जिससे हमारी सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब हम श्री माता जी के सामने बैठकर ध्यान करते हैं तो ये जो आपको बीच में गोलाकार में दिखाई दे रही है, गोलाकार में जो आपको ये नीचे ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये नीले रंग से तीर बना हुआ है, ये हमारी कुंडली माँ की शक्ति है। जब हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता का ध्यान करते हैं तो ये कुंडली माँ हमारी इस मध्य नाड़ी से, जो आपको दोनों एक नीली नाड़ी पीली नाड़ी और मध्य नाड़ी सफ़ेद नाड़ी दिखाई दे रही है, इस नाड़ी के द्वारा ये एक एक चक्र पर होती हुई, ये हमारे 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों पर होती हुई हमारे सहस्त्रार पर आती है, यानी कि हमारे तालू पर आती है। जब हम ये तालू पर आती है तो हमें जय श्री भगवान की शक्ति प्राप्त होती है, और हम निर्विचार हो जाते हैं। हमारे को किसी प्रकार का भी कोई विचार नहीं आता है, न भूत का न भविष्य का। ये क्रिया जो होती है निर्विचार वाली, ये केवल सहयोग में श्री आदिशक्ति माता जी की कृपा से ही होती है। तो मैं आज आपको 2 बीमारियों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहला है कब्ज। कब्ज जो है वो हमारी मूलाधार चक्र की समस्या है। जो हिस्सा आप देख रहे हैं लाल रंग का, जो कुंडली के नीचे लाल रंग का जो आप निशान देख रहे हैं, ये हमारा मूलाधार चक्र है। ये मूलाधार चक्र जब हम ज़मीन में बैठते हैं तो हमारे शरीर जो है जो लगता है ये मूलाधार चक्र है। ये मूलाधार चक्र खराब होने से हमको कब्ज हो जाता है। तो हमको इस मूलाधार चक्र को शुद्ध करना चाहिए। इस मूलाधार चक्र पर श्री माता जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। और हमको 4 बार प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ हमारे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, माँ मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, माँ मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, माँ मेरे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी कब्ज वाली बाधा को दूर कर दीजिए। ये प्रार्थना हमको श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने बैठकर हमें रोज़ करनी है, सुबह और शाम। जब आपके पास टाइम हो, सुबह को जब आपके पास टाइम हो तब आप सुबह कीजिए, जब शाम को आपके पास टाइम हो तब आप शाम को कीजिए। दूसरी है पैनक्रियाज एवं किडनी। पैनक्रियाज एवं किडनी भी हमारी खराब होती है चक्रों के खराब होने से। ये हमारा राइट स्वादिष्टान चक्र है। राइट स्वादिष्टान चक्र जो है, देखिए ये है हमारा राइट स्वादिष्टान चक्र, जो आपको ये पीली लकीर दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये दूसरा स्वादिष्टान चक्र है। ये स्वादिष्टान चक्र के खराब होने से हमको पैनक्रियाज और या किडनी वाली समस्या पैदा होती है। ये हमारा राइट स्वादिष्टान चक्र को हम शुद्ध करेंगे। यही वही क्रिया रहेगी कि श्री माता जी आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने हम बैठकर दोनों हाथों को खोलकर माँ से प्रार्थना करेंगे। और जो हमारा ये जांघ और पेट का जो जोड़ है, इस पे हम अपना सीधा हाथ रखकर
और बायां हाथ श्री माता जी के सामने करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे इस राइट स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी इस समस्या को शुद्ध कर दीजिए। हमको यही प्रार्थना करनी है। सुबह जब समय मिले तब करनी है, शाम को जब समय मिले तब करनी है। इस प्रकार हम जब माँ से के सामने बैठकर प्रार्थना करेंगे और उनसे विनती करेंगे, अपने चक्र को शुद्ध करेंगे, तो हमारी ये समस्या, ये बीमारी हमारी दूर हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब हम माँ का ध्यान करते हैं तो केवल हमको माँ का ही ध्यान करना है, हमारे विचार इधर उधर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इधर उधर विचार होने से हमारा ध्यान हट जाता है। तो हमें श्री माता जी का ध्यान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में करना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ में हमें अपने चक्रों को शुद्ध करना चाहिए, अपनी बीमारी को हमें सही करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जब एक बार सही हो जाती है तो फिर दोबारा नहीं होती है। इसलिए हमको माँ श्री माता जी आदिशक्ति श्री निर्मला माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ हमारी सारी समस्याओं को, सारी बीमारियों को दूर कर दीजिए। माँ हमारी परेशानियों को दूर कर दीजिए। माँ से हम बार बार ये प्रार्थना करेंगे और जब तक करेंगे जब तक हमारी समस्या दूर नहीं हो जाएगी, हमारी बीमारी दूर नहीं हो जाएगी। मेरी सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है कि ये जो मैं आपको बताती हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करें। और सहयोग है, ये महायोग है, सहयोग महायोग है। श्री आदिशक्ति श्री माता जी ने हमको ये क्रिया बताई है जो हम ध्यान के द्वारा अपनी इन बीमारियों को, इन चक्रों को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस यही हमारी बीमारियों को दूर करती हैं, हमारी समस्याओं को दूर करती हैं, क्योंकि ये आदिशक्ति हैं, ये परमात्मा हैं। इसलिए हमारी सब विनती प्रार्थना ये स्वीकार करती हैं। अगर किसी बहन भाई का कोई सवाल है या कोई भी समस्या है तो उसको आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अभी मेरे को किसी भाई बहन ने पूछा था कि उनके बाएं सिर में जलन होती है, तो मैंने उन्हें बताया था कि वो श्री निर्मला माता आदिशक्ति माता जी के सामने बैठकर उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि माँ मेरे ये जो मुझे बीमारी है, जो मेरी परेशानी है, इस सब को दूर कर दीजिए। और एक चीज़ और उनको मैं बताती हूँ, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हो तो बायां हाथ माँ के सामने, ये जो आपका वीडियो आ रहा है, फ़ोटो आ रहा है, इसको आप रोक के देख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। मेरी आवाज़ को बंद करके केवल माँ की तरफ आप देख सकते हैं और बायां हाथ माँ के सामने करके सीधे हाथ को जो है वो आप सीधे हाथ को जो है आप अपने सिर के ऊपर वहाँ रखेंगे जहाँ आपका दर्द होता है या जलन हो रही है, और महत्व अहंकार का मंत्र लेंगे 3 बार। महत्व अहंकार का मंत्र लेंगे, ओम तमें साक्षात श्री महत्व अहंकार साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस प्रकार आप 3 बार मंत्र लेंगे और रोज़ मंत्र लेंगे। इस प्रकार जब आपकी बीमारी दूर हो जाएगी तब आप माँ को धन्यवाद देंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। अगर आप कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं, मेरे को नहीं मालूम है। अगर आप इसको करना चाहते हैं, आप सेंटर पे जाना चाहते हैं, हमारे सब जगह सेंटर हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि सहयोग आज का महायोग ध्यान केंद्र कहाँ पर है। जहाँ पर भी आप हैं वहाँ का नाम लिखकर और ये सर्च आप इसमें लिख कर पूछ सकते हैं, तो आपको सेंटर का पता चल जाएगा। आप उस सेंटर पर जाकर किसी भी व्यक्ति से आप वहाँ पर जाकर अपनी बात कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं, तो वो आपकी कुंडलिनी माँ को जागृत करेंगे, आपकी परेशानी दूर होगी। और जो भी आपकी समस्या हो वो आप वहाँ पर जाके उनसे पूछ सकते हैं। वो आपकी कुंडलिनी माँ को जागृत करेंगे, आपके चक्र को शुद्ध करेंगे और वो आपको एक छोटी सी किताब भी देंगे जिसमें सब विधि लिखी होंगी, कैसे हमें चक्रों को शुद्ध करना है, कैसे हमें क्या करना है, सहयोग क्या है, ये आदिशक्ति निर्मला माता जी क्या हैं, कौन है, ये सब उसमें लिखा होगा। ये सब आपको फ्री ऑफ कास्ट होगा, मतलब निःशुल्क होगा, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा।
बस केवल आपको उस सेंटर का पता करना है। सहज ध्यान केंद्र करके आप पता कर सकते हैं और सहयोग आज का महायोग डालें तो आपको वहाँ पर आप जाके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो भी भाई बहन हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, आप हमसे कमेंट्स द्वारा बात कीजिए, अपनी समस्या को मुझसे पूछिए। मैं आपको वीडियो के द्वारा ही आपको सारी बातें बताऊंगी। जय श्री माता दी, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय हो।